पुराने समय की बात है। एक गांव में रक्त पिशाचनी अपने अजीबोगरीब तरीके के लिए जाने लगी थी। ऐसे में गांव वालों के बीच में एक डरावनी कहानी फैल चुकी थी, जिसका मुख्य भाग एक भूतिया मंदिर और उसकी रक्त पिशाचनी थी। जहां रक्त पिशाचनी का मंदिर था, उस गांव में एक बहुत ही पुराने समय का एक मंदिर था, जिसमें एक रक्त पिशाचनी रहती थी। उस गांव के लोगों द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार एक पुरानी मूर्ति बरामद हुई थी। इस मूर्ति के पास सदियों से एक अजीब सा अंधकार फैला हुआ था, जिसमें उस मूर्ति में एक अजीब सा चीख सुनने को मिलता था। एक दिन एक रात को जब अंधेरे की चांदनी में जब चांद चमक रही थी, तब उस गांव के एक विक्रम नाम का युवक उस मंदिर में जाता है। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि मानो जैसे मूर्ति उसकी ओर बढ़ रही हो, और उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर ऊंचाई पे अजीब कुछ खड़ा है। उसने मूर्ति को और देखा तो उस मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। विक्रम को थोड़ा डर लगा, पर उसने अपने डर को काबू किया और मंदिर के पुजारी से इस रहस्यमयी कहानी के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में रक्त पिशाचनी रहती है, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने पर वह गांव वालों के साथ रह रही है और गांव के लोगों को डराती और अपना बदला लेने के लिए उन्हें अपने काबू में करके किसी तरह कहीं न कहीं ले जाके मार देती। इससे कब छुटकारा मिलेगा कोई नहीं जानता। तब विक्रम ने ठान लिया कि वह इन गांव वालों को इस रक्त पिशाचनी से बचाएगा। इसके बाद से विक्रम ने इस रहस्यमयी मंदिर का सत्य और उस रक्त पिशाचनी को मुक्ति दिलाने की ठान ली। विक्रम ने गांव वालों को समझाया और एक साथ मिलकर मंदिर की खोज में निकले और मंदिर के अंदर उन्होंने रहस्यमयी कमरे मिले। उन कमरों में देखा कि एक अजीब सी मूर्ति जो आदमी की तरह था। विक्रम ने जो कहानी सुनी थी वह सही था। तब विक्रम समझ गया कि रक्त पिशाचनी अपने पिछले जन्म के कर्मों के चलते उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तब विक्रम ने गांव वालों और पुजारी को समझाता है कि वे रक्त पिशाचनी की आत्मा को शांति दिलाएगा। तब गांव के लोगों ने भी विक्रम के साथ मिलकर उस मंदिर में साफ सफाई करवा के पूजा करवाया और उस रक्त पिशाचनी की आत्मा को मुक्ति दिलाई। और उस दिन से उस मंदिर का माहौल शांत हो गया और गांव में उस मंदिर में पूजा पाठ होने लगा। कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।